नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पवन दूधिया। जी हाँ, पवन दूधिया अरिहंत सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का ये प्री प्रवास से लिया गया एक महाकाव्य है, जो कि बहुत सुंदर लाइनें हैं। और आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे और इसके अर्थों को स्पष्ट करेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम उसको बताते चलेंगे। आप उसको टिक लगा लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। और ये सेशन जानते हैं कि 2022 के लिए हैं, और ये पवन दूधिया हम 3 वीडियो में समाप्त कर देंगे। हाँ, 3 वीडियो में समाप्त कर देंगे। कुल 26 पैराग्राफ हैं। 26 पैराग्राफ हैं। उन सभी पैराग्राफ में से हम करीब 8 तो ले चलेंगे एक दिन के लिए। एक दिन में 8 तो पढ़ाएंगे। कवि जी कहते हैं, बैठी खिन्ना यक दिवस में वे गेह में थी अकेली, आके आसूद्री गूगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कितनी प्यारी लाइनें लिखी हैं। एक दिन राधा, खिन्ना मतलब उदास, खिन्ना मतलब उदास, यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, गे मतलब घर। एक दिन राधा जी घर में उदास होकर अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते हैं। दृग मतलब दोनों आँखें, युगल मतलब दोनों, धरा मतलब पृथ्वी। और उनके आँखों में, उनके दोनों आँखों में इस तरह से आंसू आ रहे थे कि वे धरा को भिगो रहे थे। उनके आँखों में आंसू आकर वो धरा को भिगो देते थे। इस प्रकार प्रतीत होता था कि मानो पूरी पृथ्वी भीग रही हो उन आंसुओं से, इतना ज़्यादा उनके आँखों से आंसू गिर रहा था। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और इसी प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन मतलब खिड़की, सुपवन मधुर पवन, सदगंध मतलब सुगंध, सदन मतलब घर। और नीचे से यहाँ से लेंगे तभी इसका अर्थ स्पष्ट हो पाएगा। प्रातः वाली मतलब सुबह भोर वाली जो हवा होती है, जो पवन होती है, वह इसी क्षण जब वो राधा जी रो रही थी, उनके आँखों से आंसू गिर रहा था, तभी इसी क्षण वातायनों मतलब खिड़की से प्यारी सुंदर स्वच्छ पवन आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। पवन, वो जो प्यारी पवन मधुर पवन थी, वो घर में पुष्प के सुगंध को लेकर धीरे से प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख, संतापों को विपुल बढ़ता देख, धीरे बोली साधुक श्रीमती। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली साधुक उससे श्रीमती राधिका यो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। संतापों मतलब संतापों को विपुल बढ़ता, संतापों मतलब समस्या, पवन के आने से उसे और समस्या टाइप का लगने लगा, समस्या उसको उलझन छूटने लगा। तो विपुल मतलब बहुत, संपूर्ण, विपुल मतलब संपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत का प्रयोग करेंगे, बहुत से इसका अर्थ लगाएंगे। विपुल मतलब बहुत, और बढ़ता देख के दुखिता हो। और राधा जी अपने दुख को और बढ़ता देख के, और भयानक तरीके से बढ़ता देख के दुखी होती हैं, और धीरे बोली साधुक उससे श्रीमती या राधिका यो। और धीरे से इस प्रकार दुख से परिपूर्ण, दुख के साथ श्रीमती राधिका, राधा जी पवन से बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो राधा जी पवन से कहती हैं, प्यारी है, प्यारी प्रातः वाली पवन, तो मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित मतलब सताना, सताई गई हो जो। क्या तू भी काल की मतलब समय के उद्दंडता से तू भी सताई गई है, क्या तू भी काल की उद्दंडता से सताई गई है। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले
जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विदा में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। मेरे प्यारे न मतलब नया, जलद मतलब बादल, कंज मतलब कमल, नेत्र मतलब आंखें। मेरे प्यारे मतलब राधा जी कृष्ण को कहती हैं। राधा जी तो हालांकि पवन से कहती हैं कि जानना तो मेरे मतलब कि जो प्यारे हैं कृष्ण हैं उनसे कहना कि हे प्यारे नव जलद, नए जलद, नए बादलों के समान, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान नेत्रों वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। और तुम जब मथुरा गए, मधुबन मतलब मथुरा गए और वहाँ से वापस नहीं लौटे, ये बोल के गए कि हाँ आएंगे कुछ दिनों में आ जाएंगे, लेकिन वापस लौट के नहीं आए। और मतलब और ना भेजा संदेशा, और कोई संदेशा भी नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विदा में बावली हो रही हूँ, और मैं रो रो के प्रिय विदा में बावली हो रही हूँ। प्रिय मतलब प्यारे, विदा मतलब वियोग में, प्रिय मतलब कृष्ण से, बावली मतलब पागल। और मैं प्रिय के वियोग में रो रो के पागल सी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। अब राधा जी पवन से कहती हैं कि ये सब जाके मेरी ये सब दुख कथा जो भी है, जितना मैं परेशान हूँ, ये सब तू शाम को सुना दे। जो ही मेरा भवन तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंज मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। कितनी प्यारी पंक्तियाँ हैं। तो जो ही, जैसे ही, मेरा भवन तज मतलब त्याग कर, छोड़कर, अल्प मतलब थोड़ा, जैसे ही तू मेरा घर, मेरा भवन छोड़कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी, तुझे बहुत शोभा वाली मतलब सुंदर, सुखद, सुख प्रदान करने वाली, ना जाने कितने, मंजू मतलब सुंदर, कुंज मतलब बगिए, कुंजे मतलब बगिए, तो शोभा वाली सुखद कितनी, ना जाने कितनी तुझे सुंदर बगीचे मिलेंगी, प्यारी छाया में दुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। और उनकी जो प्यारी छाया है, उनकी जो प्यारी मृदुल मीठा स्वर, जो उनकी मृदुल मीठा आवाज़ है, स्वर है, वो तुझे मोह लेंगी, मोहित कर लेंगी, वे तुझे मोहित कर लेंगी, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम करना। तो भी अगर वो तुझे मोहित कर लेती हैं, तो भी मेरा दुख याद करके, स्मरण करके, देख करके वहाँ जाके तुम विश्राम मत करना, तुम आराम मत करना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा बिंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोहि माना ना होना। कितनी प्यारी प्यारी पंक्तियाँ हैं। दम रस से परिपूर्ण वियोग श्रृंगार हैं इन सब में, कभी कभी श्रृंगार अलंकार ये सब भी पूछ लेते हैं, तो ये सब भी जानते रहिए। यहाँ सभी पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस है, अलंकार मंदाक्रांता छंद है, अलंकार सब में अलग अलग होगा, उसको हम आगे बताएंगे। तो थोड़ा सा आगे सरस रहो, सरस मतलब रस, सरस मतलब रस से परिपूर्ण, रस से परिपूर्ण हो मतलब धनी, धाम सत पुष्प मतलब सुंदर पुष्पों वाला। कुछ लोग इसको सत पुष्प को 7 पुष्पों वाला समझ लेते हैं, अगर 7 होता तो सप्त लिखा होता, यहाँ पर सत्य है, सत पुष्पों वाला, सुंदर पुष्पों वाले। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सप्त पुष्पों वाला, थोड़ा रस से सरस मतलब रस से परिपूर्ण, रव मतलब ध्वनि, सत पुष्पों वाला, सुंदर पुष्पों वाला। कुछ लोग इसको 7 पुष्पों वाला समझ लेते हैं, लेकिन ये सुंदर पुष्पों वाला, यहाँ सत पुष्पों वाला है, और वो होता है सप्त होता है। जैसे ही तू मेरा थोड़ा सा और आगे जाएगी, जो बगिया है उससे थोड़ा और आगे जाएगी, तो रस से परिपूर्ण ध्वनि का सुंदर
पुष्पों वाला धाम तुझे दिखाई देगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। और तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे द्रुम मतलब पेड़, लतावान लताएं, सौंदर्यशाली मतलब सुंदर, बहु मतलब बहुत। तुम्हें अच्छे अच्छे बहुत सुंदर पेड़ लताएं, सौंदर्यशाली सुंदर सुंदर लताएं, सुंदर पेड़ें बहुत सारे तुम्हें देखने को मिलेंगे। प्यारा बिंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। ये जो प्यारा बिंदा विपिन मतलब वृंदावन, विपिन मतलब जंगल, वृंदा मतलब वृंदावन, जो ये वृंदावन का विपिन मतलब जंगल है, वो मन को मोहने वाला है, मन को मोह लेने वाला है। आना जाना इस विपिन से मोहि माना ना होना। इस विपिन से, इस जंगल से तुम आना और जाना, लेकिन मोहित मत ना हो जाना। मोहि माना मतलब मोहित होना, मोहित मत होना। उसके बाद आगे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित तो सा बनाना। जाते जाते अगर पथ में, क्लांत मतलब क्या होता है, थका हुआ। जाते जाते अगर पथ में कोई तुम्हें थका हुआ दिखाई दे, रास्ते में जाते जाते अगर जाते समय तुम्हें रास्ते में कोई थका हुआ दिखाई दे, तो जाके सन्निकट मतलब पास में, क्लांतियों मतलब थकावट, तो जाके उसके सन्निकट, उसके पास तुम जाके उसकी थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। गात मतलब शरीर, उत्ताप मतलब ताप, तो उसको धीरे धीरे स्पर्श करके उसके उत्ताप ताप को खो देना, उसके उत्ताप को समाप्त कर देना, उसके ताप को समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। और सदगंधों मतलब सुगंधों से, अपने सुगंधों से तुम श्रमित को, उस थके हुए जन मतलब उस थके हुए व्यक्ति को अब हर्षोल्लासित बना देना, खुश कर देना, प्रसन्नचित्त कर देना अपने सुगंधों से। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकित बसना तो ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। लज्जाशीला मतलब लज्जाशीला मतलब लज्जा से परिपूर्ण, लज्जाशीला लज्जा से परिपूर्ण। पथिक मतलब रास्ते पर चल रहा ही जिसे कहते हैं, जो रास्ते पर चल रहा हो। महिला स्त्री, दृष्टि आवे, यदि तुझे कोई महिला लज्जा से परिपूर्ण कोई महिला अगर तुझे रास्ते में चलते हुए दिख जाए अगर तुझे, होने देना विकृत बसना तो ना तू सुंदरी को। तो उसके कपड़ों को तू उड़ा मत देना। विकृत बसना मतलब उसका कपड़े को उड़ाना, मतलब बिना कपड़े का कर देना। तो उसके कपड़ों को यहाँ पर जब हवा चलेगी तो क्या करेगी, वो उड़ाएगी कपड़ों को। तो यहीं राधा समझाती हैं कि तुम उसके कपड़ों को उड़ा मत देना, ना तू सुंदरी को, उस सुंदर स्त्री के कपड़ों को तो उड़ा मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना। अगर वो थोड़ी सी भी श्रमित मतलब थकी हुई अगर हो, तो उसे गोद लेना मतलब स्पर्श कर लेना, और स्पर्श करके शांति मतलब थकावट, शांति मतलब थकावट, उसके थकावट को तुम समाप्त कर देना। होठों की और कमल की मलालनाएं मिटाना। तो उसके ओठों की और कमल के समान मुख की मुरझाहट को मलालनाएं मतलब मुरझाहट को तुम मिटा देना। तो उसके मुरझाहट को तुम मिटा देना। खोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अगर तुम्हें कोई क्लांता मतलब थका हुआ, कृषक ललना मतलब किसान की बेटी खेत में दिखाए, यदि तुझसे किसी किसान की बेटी थकी हुई खेत में दिख जाए, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो परस मतलब स्पर्श करके, क्लांतियाँ मतलब थकावट, और उसको धीरे धीरे तू स्पर्श करके उसकी थकावट को मिटा देना।
जाता कोई जलद यदि तो हो व्योम में तो उसे ला। यदि अगर कोई जलद मतलब बादल, व्योम मतलब आकाश, यदि कोई बादल आकाश में जा रहा हो तो उसे तुम लाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उस छाया, उस बादल के छाया द्वारा उसको सुखित कर देना। किसको? तप्त भूतांगना को। तप्त भूतांगना मतलब तपी हुई, भूतांगना मतलब स्त्री, भूतांगना मतलब स्त्री। तो उस स्त्री को बादल लाकर तुम छाया कर देना और उस स्त्री को इस प्रकार से तुम राहत देना, आराम देना। अब नेक्स्ट चलते हैं। जाते जाते मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तो कहते हैं जाते जाते, तुम जाते जाते जब मथुरा धाम में पहुंचोगी तो तुम उत्सुक हो जाओगी, तुम उत्सुक हो जाओगी। न्यारी मतलब प्यारी, शोभा वर, वर मतलब श्रेष्ठ, मुग्ध मतलब मोहित होना। तुम वहाँ की इन प्यारी शोभा को देखकर, श्रेष्ठ नगरों को देखकर तुम मोहित हो जाओगी। तू होएगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, मेरू मतलब विशाल, चकित मतलब आश्चर्यचकित। तुम वहाँ के विशाल मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और जिनके दूसरे कलश, उनके जो मंदिरों पर जो कलश हैं वो ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे कि अर्क मतलब सूरज की किरणें, आभा वाले मतलब बहुत ज़्यादा किरण वाले। तो उनके कलश इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा सूरज की किरणें दूसरी तरफ निकल रहा हूँ। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।